नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल में। आज मैं उन 20 कैटेगरीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन 20 कैटेगरीज में जो प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सेक्शन में 40 की संख्या जो होती है, बच्चों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 40 होती है, जो सीट्स होती हैं उससे अगर 40 सीटें वो भरी हुई है, फिर भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अगर आप इन 20 कैटेगरीज के अंडर आते हैं तो आज हम उस कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सांसद हैं उनके बेटे और उनके पोते पोतियों का एडमिशन उस कैटेगरी के अंतर्गत हो जाएगा। अगर 40 सीटें हैं वो भरी हुई हैं, उसके अगेंस्ट भी उससे ज़्यादा भी अगर उनको बच्चे लेने पड़े तो उनके बच्चों का एडमिशन देना पड़ेगा। अब हम बात कर देते हैं सेकंड कैटेगरी की। जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो केंद्रीय कर्मचारी जो ड्यूटी के दौरान जिनका देहांत हो गया है, जो ऑफिस कार्यकाल के दौरान जिनका देहांत हुआ है, उनके बच्चों को भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय को देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी में आते हैं जिन योद्धाओं को, जिन आर्मी के जो हमारे जवान हैं, जिनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र मिला हुआ है, उनके बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा अगर सीट फिल हैं तो भी। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी, जिन हमारे सेना में जो कार्यरत है, जिनको सेना मेडल, वायु सेना मेडल या नौसेना मेडल मिला है, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। अगली कैटेगरी की हम बात करते हैं जिन पुलिसकर्मियों को, जी हाँ, जो पुलिसकर्मी या CAPF के जो अंडर आते हैं, जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक या फिर पुलिस पदक मिला हुआ है, उनके बच्चों को भी एडमिशन दे दिया जाएगा। अगली कैटेगरी का हम बात करते हैं तो सरकार द्वारा आयोजित, जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा आयोजित SGFI, CBSE या राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर जो खेल प्रतियोगिता जो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन स्टूडेंट ने या जिन मेधावी खिलाड़ियों ने स्थान प्राप्त किया है, उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी में आता है जो स्काउट एंड गाइड। जी हाँ दोस्तों, स्काउट एंड गाइड में जिन्होंने नेशनल प्राइज जीता हुआ है, जो जिस तरह NCC होती है इसी तरह स्काउट एंड गाइड होता है, तो उन्होंने नेशनल लेवल पे अगर प्राइज जीता है तो उनको भी एडमिशन दे दिया जाएगा। अगली कैटेगरी हम बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिनको सिर्फ केवल एक ही लड़की है, उनके बच्चों को भी एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर हम इनकी सीटों की बात करें तो पहली क्लास के हर सेक्शन में 2 बच्चियां होना जरूरी है, और अगली जो इसी में ही 6 क्लास से ऊपर 10th क्लास तक हर एक क्लास में 2 बच्चियां होना जरूरी है। सीट वैकेंट है तो आपकी बच्ची को भी एडमिशन दे दिया जाएगा। अगली कैटेगरी हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, जिन्होंने बाल श्री पुरस्कार जीता हुआ है, उन बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे सीट वैकेंट हो या नहीं हो। अबव 40 भी उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। जिन शिक्षकों को, अगली कैटेगरी जो हमारे है, जिन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, उन शिक्षकों के बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगली हम कैटेगरी की बात कर रहे थे जो ललित कलाओं में जिन बच्चों को पुरस्कार प्राप्त है, राष्ट्रीय स्तर पर जिन बच्चों को ललित कलाओं के या कोई विशेष कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने जो कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता या पेंटिंग या कलाकृति प्रतियोगिता जो ऑर्गेनाइज की हो, उसमें जिन्होंने पुरस्कार जीता है, उन बच्चों को भी एडमिशन दे दिया जाएगा। अगली कैटेगरी की हम बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय या जिसको बोलते हैं हम HRD मिनिस्ट्री का जो कोटा होता है, उसके थ्रू 100 बच्चों का एडमिशन दिया जा सकता था, पर बहुत ही निराशा वाली बात है ये कि पिछले साल ही 2022-23 के सेशन में ही इस रूल को हटा दिया गया है। तो अगर आप इस रूल के अंतर्गत अगर आप ट्राई कर रहे हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो ये इसमें आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप अगर कोई अलग या उससे अलग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसमें ट्राई करिए। अगली कैटेगरी की हम बात करते हैं विदेश मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय में कार्यरत जो कर्मचारी है, तो विदेश मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों में जो 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों का कोटा उनको दिया गया है, 60 बच्चों का एडमिशन उनको देना ही पड़ेगा। भारत के किसी भी कोने में किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 60 बच्चों को एडमिशन उनको देना पड़ेगा, और 15 सीटें
जो बाल छात्रावास है उसमें प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि बाल छात्रावास केवल नाम का ही है। बाल छात्रावास केंद्रीय विद्यालय में जहां तक मेरा ज्ञान है या जहां तक मेरी रिसर्च एनालिसिस की बात करता हूं तो कहीं भी नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है आपको सैनिक विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, इन विद्यालय में आपको छात्रावास का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो अन्य जो अगर हम केंद्रीय विद्यालय की अगर हम बात करें तो इस तरह का कोई भी छात्रावास केंद्रीय विद्यालय में अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगली कैटेगरी का हम बात करते हैं जो रो में कार्यरत है जी, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उनके अंतर्गत जो उनके कर्मचारी हैं उनमें से 15 बच्चों को एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि जो हमारी जो निर्धारित सीमा है 40 सीटों की, 40 सीटें पूरी हो चुकी हैं, उनमें भी एडमिशन दे दिया जाएगा। अगली जो हमारी कैटेगरी है, जैसे किसी स्कूल में 40 सीटें हैं और वो सीटें वैकेंट हैं, खाली हैं, तो जो कमेटी है या केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल प्रशासन है उनके द्वारा प्रस्तावित बच्चों को भी एडमिशन दे दिया जाएगा, क्योंकि वो 40 सीटें भरनी उनके लिए ज़रूरी है। अगली हम बात करते हैं स्पॉन्सर या फिर प्रायोजिक अभिकरण के तहत जो बच्चे हैं उनमें से 40 सीटें हैं, उनमें से 5 बच्चों को 5 सीटों तक एडमिशन दे दिया जाएगा। पहली कक्षा में केवल 5 सीटें भरी जाएंगी और 5 पहली क्लास से ऊपर जो क्लासें हैं उनमें से 1 से लेकर 10 तक, एक तो हमारा 5 कैटेगरी आ ही गया, 5 क्लासें मिल गए, दूसरे से लेकर 10वीं तक केवल 5 सीटें हैं वो भर दी जा सकती हैं जो स्कूल प्रशासन है, जो स्पॉन्सर है। हालांकि इस कैटेगरी के ऊपर भी अभी कुछ एनालिसिस चल रहा है, हो सकता है इस कैटेगरी को भी हटा दिया जाए। अगले हम बात करते हैं जो अध्यक्ष होता है, जो एडमिशन के दौरान एक अध्यक्ष बनाया जाता है और प्रबंधन कमेटी बनाई जाती है, तो उसके अंतर्गत 2 बच्चों का एडमिशन किया जा सकता है। अगली कैटेगरी की हम बात करते हैं डीडीए की। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन के ऊपर जो केंद्रीय विद्यालय बने हुए हैं उनमें पहली कक्षा में 5, ध्यान से सुनिएगा, पहली कक्षा में 5 और 5 उससे जो दूसरी से लेकर 10वीं क्लास तक 5 सीटें भरी जा सकती हैं। अगर हम बात करें एमपी कोटे की, एमपी कोटा पिछले ही साल कैंसिल कर दिया गया है, तो एमपी कोटा भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके ऊपर अगर कोई और अपडेट आएगी तो आपको बता दूंगा मैं, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से एमपी कोटा भी अगले साल लास्ट ईयर जो 2022 और 23 का सेशन था उससे कैंसिल कर दिया गया है। अगला जो कोटा आता है सशस्त्र बल, जिनमें इंक्लूड है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और अलग से जो कोस्ट गार्ड ये शामिल है, उनके बल मुख्यालय के द्वारा 6 बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। उनके एडमिशन के लिए सिफारिश की जा सकती है केवल 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़ के, क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लास जो कि बोर्ड की क्लासें हैं, इनमें उनके बल के द्वारा जो बल मुख्यालय के द्वारा 6 बच्चों को जो सिफारिश की जाएगी वो नहीं मान्य होगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी कैटेगरी पता चल गई होगी। 20 कैटेगरी जो मैंने आप लोगों को गिनवाई हैं, इनके अंतर्गत आने वाले किसी भी बच्चे को ओवर स्ट्रेंथ 40 की एक सेक्शन में, किसी भी क्लास में एक सेक्शन में 40 सीटें होती हैं, तो उन 40 सीटों के अगेंस्ट भी इनको एडमिशन देना पड़ेगा, चाहे 41 हो जाए, 42 हो जाए, चाहे 45 हो जाए। तो इन 20 कैटेगरीज के अंडर जो बच्चे आते हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप इन 20 कैटेगरीज के अंडर आते हैं तो आई होप आप लोगों को ये पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप अपने राइट के लिए, अपने बच्चे का एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ CWS-DG कैटेगरी, जो दिल्ली में जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं या फिर जो एनुअल आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों को फ्री में एडमिशन मिल सकता है उन स्कूलों में जिन स्कूलों की बिल्डिंग या जो स्कूल सरकारी ज़मीन के ऊपर बन रखे हैं, उन लोगों के लिए 25% रिजर्वेशन रखा गया है। तो उसके ऊपर जल्दी ही मैं वीडियो लेके आऊँगा, किस तरह लॉटरी सिस्टम और राइट टू एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से जो हमारी के फोर्स फैमिली है उसको बढ़ाएं, चैनल को चारों तरफ स्प्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।